हेलो बच्चों, नमस्कार। आज भी मैंने आपके लिए जो है शार्ट टाइप क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस लाए हुए हैं, जो मैं आपको जो है आज बताना चाहता हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है ये मैं बता चुका हूँ आपको, कल ही मैंने बताया था कल की क्लास में। साइन बार की लंबाई कहाँ से मापी जाती है, मतलब साइन बार की लंबाई मापी तो जाती है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक मापी जाती है। जो कि पिछले क्लासों में मैंने आपको साइन बार का फिगर भी दिखाया था। साइन बार जो है त्रिकोणमितीय सिद्धांत पे कार्य करता है, और जो है इसका जो लंबाई मापी जाती है, दोनों रोलर्स के सेंटर की दूरी से इसकी लंबाई मापी जाती है। इसके जो है त्रिकोणमितीय सिद्धांत पे ये कार्य भी करता है। ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और साइन बार जो है कोणीय मापक औजार है, यानी एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। अगला जो है डायल टेस्ट इंडिकेटर, DTI डायल टेस्ट इंडिकेटर एक सूक्ष्म मापी औजार है, जिससे अब डायल टेस्ट इंडिकेटर सूक्ष्म मापी औजार है। अब इससे हम क्या कार्य करते हैं। पहला ऑप्शन दिया है कि जाप का कोई भी साइज माप जाता है। कोई भी साइज मापने के लिए नहीं है, ये गलत है। जाप की पैरेललिज्म और स्ट्रेटनेस, पैरेलल पैरेलल बराबर बराबर, और स्ट्रेटनेस यानी सीधापन मापा जाता है। जाप की ऊंचाई मापी जाती है। तो ये हमारा सबसे सटीक बन रहा है। जाप की पैरेललिज्म और स्ट्रेटनेस जो है ये जो है मापी जाती है DTI के माध्यम से। DTI का जो है लिस्ट काउंट भी पूछा जाता है। हमारे वर्कशॉप में जो DTI रखा हुआ है, जिसका लिस्ट काउंट जो है 0.01 mm है, यानी कि जो है 10 माइक्रोन है। कुछ जो है 0.02 में आते हैं, कुछ 0.05 में भी आते हैं। साधारणतः वर्कशॉप में जो है 0.01 के ज़्यादा प्रयोग होते हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म है। 0.01 10 माइक्रोन में वर्क करता है। और इसका प्रयोग जो है लेथ मशीन पर जाप को सेंटर में भी जो है जाप को सिलिंड्रिकल जाप को सेंटर में बांधने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो डायल इंडिकेटर एक सूक्ष्म मापी औजार है। इसका प्रयोग जो है जाप की पैरेललिज्म और स्ट्रेटनेस मापी जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, गेज की धातु है। गेज क्या होता है। गेज एक निश्चित मापी औजार होता है और मास प्रोडक्शन में इसका यूज होता है। अगर किसी भी जाप का जो है आउटर या इंटरनल जो चेक करना होता है, उसी के जो है आधार पे जो है गेज के निर्माण किया जाता है। तो मैंने आपको स्लिप गेज के विषय में बताया था, स्नैप गेज के विषय में बताया था। स्लिप गेज जो है सिलेंड्रिकल टाइप का बना होता है, और उसको किसी भी जाप का इंटरनल चेक करने के लिए इसका प्रयोग की। अगर इंटरनल आकृति डिफरेंट टाइप की है, मान लीजिए स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो उस प्रकार से जो है गेज का भी निर्माण किया जाएगा। तो गेज जो है प्लग गेज इंटरनल चेक करता है, और स्नैप गेज अंग्रेजी के C अक्षर के आकार का होता है। किसी जाप का बाहरी साइज चेक करने के लिए किया जाता है। और निश्चित मापी औजार अगर 10 mm आउटर या इंटरनल चेक करना होता है तो उतना ही चेक करेगा। गेज की धातु है, मतलब धातु है किस मटेरियल का बना होता है, तो गेज जो है हाई कार्बन स्टील का बना होता है। अगला क्वेश्चन है टेपर गेज। टेपर गेज से मापा जाता है। इसका सिर्फ ये ध्यान रखिएगा, टेपर गेज से मापा जाता है। टेपर हमने बताया था आपको, थ्योरी में बताया था क्लास में, कि टेपर गेज तो नाम से टेपर है, लेकिन टेपर गेज से टेपर नहीं मापा जाता, ये ध्यान रखिएगा। टेपर गेज से जो है स्लॉट की चौड़ाई मापी जाती है और पाइप के अंदर का व्यास मापा जाता है, इसलिए यह ध्यान रखने वाली चीज़ है। टेपर गेज से क्या मापा जाता है, स्लॉट की चौड़ाई और पाइप के अंदर का व्यास मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है सेंटर गेज का प्रयोग के लिए किया जाता है। सेंटर गेज जो है प्रयोग किस लिए किया जाता है। देखिए, थ्रेड कटिंग टूल का एंगल चेक करने के लिए ही जो है सेंटर गेज का प्रयोग किया जाता है। थ्रेड कटिंग टूल जब हम ग्राइंडर मशीन पर ग्राइंड करते हैं टूल को, तो उसके टूल का एंगल चेक करने के लिए जो है सेंटर गेज का प्रयोग किया जाता है। तो सेंटर गेज का प्रयोग किया जाता है, थ्रेड कटिंग टूल का एंगल चेक करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, ड्रिल एंगल गेज का कोण होता है। ड्रिल, देखिए ड्रिल अलग चीज़ होती है, ट्विस्ट ड्रिल अलग है और ड्रिल एंगल गेज अलग है। तो ड्रिल का एंगल गेज कोण कितना होता है, 121 डिग्री होता है। और साधारणतया ट्विस्ट ड्रिल का एंगल जो है 118 डिग्री होता है। ट्विस्ट ड्रिल का हाफ एंगल पूछा जाता है जो 59 डिग्री का होता है। ड्रिल जो है एक
कटिंग टूल होता है, और ड्रिल एंगल गेज क्या है, गेज है ये, जो एक निश्चित मापी औजार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है स्क्रू एंगल गेज। स्क्रू यानी देखिए स्क्रू मतलब जिस पे चूड़ी बनी होती है स्क्रू वगैरह पे, एंगल गेज का प्रयोग होता है। किस लिए होता है, तो प्रति मिलीमीटर चूड़ियों की संख्या ज्ञात करने, प्रति मिलीमीटर चूड़ियों की संख्या ज्ञात करने के लिए होता है। मतलब प्रति मिलीमीटर 1 मिलीमीटर चूड़ियों की संख्या कितनी है यह ज्ञात करने के लिए स्क्रू पिच गेज का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है। फिलर गेज का मैंने फिगर भी दिखाया था आप लोगों को। फिलर गेज का प्रयोग होता है दो मैट्रिक पार्टों के, ये देखिए दो मैट्रिक पार्टों के बीच का अंतर मापने के लिए जो है फिलर गेज का प्रयोग होता है। और यह पत्तियों का समूह होता है जो कि होल्डर में इसे एडजस्ट किए होल्डर में फिट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है गेज एक मापी ऐसा मापी औजार। गेज कैसा मापी औजार है, देखिए गेज एक प्रत्यक्ष मापी औजार है, क्योंकि वो जिस साइज को चेक कर उसी साइज का ही बना होता है, यानी डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से तुरंत माप दे देता है, उस पर साइज भी लिखा होता है, तो न कम चेक करता है ना ज़्यादा चेक करता है। तो गेज क्या है, एक निश्चित मापी औजार है, इसलिए यह जो है एक प्रत्यक्ष मापी औजार है जो डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी कहलाता है। अगला क्वेश्चन जो है ट्राई स्क्वायर के बिल्कुल नीचे अंडरकट लगाने का, अंडरकट लगा होता है, इसका मतलब ये किस लिए कि इसका उद्देश्य क्या है, क्यों लगाया जाता है, तो ट्राई स्क्वायर का साइज चेक करने के लिए। तो अब कहा जाता है कि ब्लेड की लंबाई कैसे मापी जाती है, तो स्टॉक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे से जो है ब्लेड की लंबाई मापी जाती है। तो ये आपका इसमें ट्राई स्क्वायर का बिल्कुल नीचे अंडरकट लगाने का उद्देश्य ही यही है कि ट्राई स्क्वायर का साइज चेक करने के लिए होता है। अंडरकट इसलिए लगा होता है कि ब्लेड की लंबाई माप सके और उसके साइज को दर्शाया जा सके। अगला क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है जो थ्योरी में मैंने पढ़ाया भी है आपको, तो उसमें से कुछ हमने छाट के अलग क्वेश्चंस उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए हैं। वो ये है तेलीय पदार्थों से लगी आग को बुझाने के लिए अगर लिक्विड जो है मटेरियल से अगर आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए किस प्रकार के एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है, उसके लिए जो है फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। और फोम फायर एक्सटिंग्विशर जो तेलीय पदार्थों में लगी आग जो है ना, ये जो है क्लास बी फायर भी कहते हैं या क्लास बी श्रेणी के अंतर्गत ये आते हैं। अगला है रूल के द्वारा इंचों में कम से कम कितना मेजरमेंट होता है और मिलीमीटर में। रूल जो है ये पूछ रहा है आपका स्टील रूल के विषय में, ब्रिटिश व मीट्रिक सिस्टम में लीस्ट काउंट। तो रूल जो है आपका जो है जो वर्कशॉप में सर्वाधिक प्रयोग होता है स्टील रूल, उसके विषय में है। रूल के द्वारा इंच में जो है यानी ब्रिटिश सिस्टम में कम से कम 1/64 इंच इसका लिस्ट काउंट है यानी अल्पतमांक। और मीट्रिक सिस्टम में यानी मिलीमीटर में जो है 1/2 मिलीमीटर मापा जाता है, यानी कि इसे हम कह सकते हैं 0.5 मिलीमीटर। तो रूल के द्वारा इंचों में कम से कम 1/64 इंच और मिलीमीटर में 1/2 या 0.5 मिलीमीटर मापा जाता है। यह इसका ब्रिटिश और मीट्रिक सिस्टम में लिस्ट काउंट भी कहलाएगा। साधारण कैलिपर के वर्किंग पॉइंट, ये साधारण कैलिपर वो है जैसे आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, जेनी कैलिपर जो अप्रत्यक्ष मापी औजार है, इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, उनके विषय में ये बात कर रहा है। साधारण कैलिपर के वर्किंग पॉइंट जो हैं वो कैसे होते हैं, केस हार्ड होते हैं, केस हार्ड होते हैं। हाँ ये है कि अगर जो है एमएस का बना हुआ है तो केस हार्ड होगा, अगर एससीएस का बना हुआ होगा तो हार्ड और टेम्पर किया जाता है, क्योंकि माइल्ड स्टील के मटेरियल पे जो है केस हार्डिंग ही होती है। तो साधारण कैलिपर के वर्किंग पॉइंट जो है केस हार्ड होते हैं। अगला जो है इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से से पूछ रहा है जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर का साइज जो है रिविट या व्हील के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक लिया जाए, जिस पॉइंट से हम कार्य करते हैं उसे वर्किंग पॉइंट कहते हैं। तो जेनी कैलिपर का साइज लिया जाता है रिविट या व्हील के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक मापा जाता है। अगला जो दिया हुआ है मीट्रिक सिस्टम में लंबाई की माप की इकाई। मीट्रिक सिस्टम में लंबाई यानी लेंथ की माप की इकाई क्या होती है, यूनिट्स क्या होती है, मीटर होती है। अगला है आउटसाइड कैलिपर।
आउटसाइड, जिसे मैंने अभी बताया आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, जेनी कैलिपर। तो ये आउटसाइड कैलिपर क्या है? अप्रत्यक्ष मापी औजार है, यानी इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। अगला है स्टैंडर्ड स्टील रूल, जो सर्वाधिक मात्रा में वर्कशॉप में प्रयोग होता है, और इसका लिस्ट का ब्रिटिश और मीट्रिक सिस्टम में, ब्रिटिश सिस्टम में 1/64, जो मीट्रिक सिस्टम में 1/2 मिलीमीटर या 0.5 मिलीमीटर होता है। और तो ये बता रहा है कि ये स्टैंडर्ड स्टील रूल जो है 150 मिलीमीटर, 150 mm से लेकर 1200 मिलीमीटर तक उपलब्ध, मार्केट में उपलब्ध है। मैंने आपको बताया था 150, 200, 300, 600, 1200 मिलीमीटर तक जो है मार्केट में उपलब्ध हैं। एक हमने ट्राई स्क्वायर का प्रकार भी बताया था। ट्राई स्क्वायर यानी ये एल स्क्वायर भी होता है, एक प्रकार है ट्राई स्क्वायर का, टाइप्स है। जो एल स्क्वायर के ब्लेड और स्टॉक की जो मोटाई होती है, यानी थिकनेस जो होती है वो इक्वल होती है। इसके ब्लेड और स्टॉक जो है की मोटाई जो है इक्वल होती है। इसका प्रयोग जो है कारपेंटर भी करते हैं, और जो सिलाई करते हैं दर्जी लोग वो भी करते हैं। अगला जो है माइक्रोमीटर में पिच और लीड। क्या पिच और लीड क्या होती है? 1/40 इंच होती है। माइक्रोमीटर में पिच और लीड 1/40 इंच होती है। यह ब्रिटिश माइक्रोमीटर की बात कर रहा है। ब्रिटिश माइक्रो मतलब हम लोग मीट्रिक सिस्टम में पढ़ते हैं, यहाँ पे ब्रिटिश सिस्टम की बात हो रही है, यानी कि ब्रिटिश माइक्रोमीटर में पिच और लीड जो है 1/40 इंच होती है। पिच क्या होता है? दो दांतों के बीच की दूरी पिच कही जाती है। और लीड क्या होता है? एक चक्कर में चली गई कुल दूरी जो है लीड कहलाती है। ट्यूब माइक्रोमीटर, ये भी देखिए माइक्रोमीटर का एक टाइप्स है, ट्यूब माइक्रोमीटर। ट्यूब माइक्रोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पाइप या ट्यूब की मोटाई मापने के लिए जो है ट्यूब माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला दिया हुआ है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। देखिए इसके नाम के आधार पे स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से क्या चेक होता है? पिच डायामीटर मापा जाता है। जिस पे चूड़ी बनी होती है उसकी पिच डायामीटर जो है मेजरमेंट किया जाता है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से। अगला है ऑटोमोबाइल माइक्रोमीटर की रेंज। ऑटोमोबाइल माइक्रोमीटर जो है ये भी एक माइक्रोमीटर का टाइप्स है। ऑटोमोबाइल माइक्रोमीटर की रेंज जो है ब्रिटिश सिस्टम में 0 से 4 इंच होती है, और मीट्रिक सिस्टम में 0 से 100 mm होती है। अगला है मीट्रिक वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर जो मीट्रिक सिस्टम में वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट यानी अल्पतमांक, यानी कम से कम माप, यानी सूक्ष्म माप, यानी छोटी से छोटी माप कितनी होती है? 0.02 मिलीमीटर यानी 20 माइक्रोन होती है। अगला है डायल वर्नियर कैलिपर डायल वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है? किसी कहीं कहीं पे 0.05 दिया हुआ है, 0.02 भी दिया हुआ है, 0.01 भी दिया हुआ है, लेकिन लगभग जो है 0.01 जो होता है ये ज़्यादा प्रयोग होता है। 0.01 डायल वर्नियर कैलिपर जो है 0.01 इसका जो है लिस्ट काउंट होता है। और डायल वर्नियर कैलिपर जो है रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पे कार्य करता है। रैक क्या होता है? गियर होता है। पिनियन क्या होता है? वो भी एक गियर है। इस पर गियर का छोटा रूप जो है